ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम स्कंद 4 अध्याय 6 ब्रह्मा द्वारा शिवजी को मनाना। श्लोक क्रमांक 30। वनकुंजर संघष्ट हरिचंदन वायुना अधि पुण्यजनस्त्रीणां मुहुः उन्मथयत् मनः। वनकुंजर संघष्ट हरिचंदन वायुना अधिपुण्यजनस्त्रीणां मुहुरुन्मथयन् मनः। वनकुंजर जंगली हाथी से, संघष्ट रगड़ा गया, हरिचंदन चंदन के वृक्ष, वायुना मंद वायु से, अधिक पुण्यजन स्त्रीणाम यक्षों की पत्नियों के, मुहुः पुनः पुनः, उन्मथयत विचलित, मनः मन। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। ऐसा वातावरण जंगली हाथियों को विचलित कर रहा था जो चंदन वृक्ष के जंगल में झुंडों में एकत्र हुए थे। बहती हुई वायु अप्सराओं के मनों को अधिकाधिक इंद्रिय भोग के लिए विचलित किए जा रही थी। तात्पर्य: जब भी इस भौतिक जगत में सुंदर वातावरण मिलता है तो विषयी जनों के मन में तुरंत ही काम वासना जागृत हो जाती है। यह प्रवृत्ति भौतिक ब्रह्मांड में न केवल इस लोक में है वरन उच्चतर लोकों में भी पाई जाती है। इस जगत में ऐसे वातावरण का मस्तिष्क पर जो प्रभाव पड़ता है उससे सर्वथा विपरीत वैकुंठ लोक में होता है। वहाँ की स्त्रियाँ इस लोक की स्त्रियों से सैकड़ों हजारों गुना अधिक सुंदर होती हैं और वहाँ का आध्यात्मिक वातावरण भी उत्तम होता है। ऐसे मनमोहक वातावरण के होते हुए भी वैकुंठ लोक के वासियों का मन भगवान के यशोगान में इतना निमग्न रहता है कि इस सुख के आगे वह काम सुख तुच्छ प्रतीत होता है, जो भौतिक जगत के समस्त आनंद की चरमावस्था है। दूसरे शब्दों में, श्रेष्ठतर वातावरण तथा सुविधा होने पर भी वहाँ विषयी जीवन को कोई प्रोत्साहन नहीं मिलता। जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, परम दृष्ट्वा निवर्तते। आध्यात्मिक दृष्टि से वहाँ के वासी इतने उन्नत होते हैं कि ऐसी आध्यात्मिकता की उपस्थिति में विषयी जीवन तुच्छ लगता है। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिविकासस्वामिनिति नामिने। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने।
नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यहाँ कैलाश धाम का वर्णन हम देख रहे हैं। तो जैसा पहले कुछ श्लोकों पहले ये वर्णन हमने सुना कि किस प्रकार से जो देवी देवता हैं वो नंदा और अलकनंदा नामक इन दो नदियों में स्नान करते हैं और स्नान करके वहाँ पर वो काम क्रीड़ा में लिप्त होते हैं, लेकिन उसके बाद भी वो संतुष्ट नहीं होते, लेकिन वो काम वासना को मतलब जो ये विषयी जीवन है इसको एक शारीरिक आवश्यकता के रूप में स्वीकार करते हैं, लेकिन वो इसमें लिप्त होकर संतुष्ट नहीं होते। तो ये वर्णन हमने पहले कुछ श्लोक पहले ही सुना था, है ना। अभी आज इस श्लोक में फिर से वर्णन है कि वो फिर से उनका मन विचलित हो रहा है, क्योंकि वहाँ इस प्रकार का वातावरण है। तो कैसा वातावरण है, तो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद वर्णन कर रहे हैं। एक तो ये है कि चंदन के वृक्ष हैं। हाँ, तो चंदन के वृक्ष हैं तो क्या है, चंदन की जो सुगंध है वो पूरी उस वातावरण में व्याप्त है। और बताए यहाँ पे बहती हुई वायु है ना, और हवा बह रही है मंद तरीके से, ना तो ज़्यादा तेज़ ना ज़्यादा या बिल्कुल ही नहीं बह रही। कभी कभी हम देखते हैं ऐसा वातावरण होता है ना, हवा ऐसी ज़्यादा नहीं बह रही है और मतलब एक तो है बहुत तेज़ हवा बह रही है तो वो अनप्लेजेंट होता है, मतलब वो इतना अच्छा नहीं लगता। एक है बिल्कुल भी हवा नहीं है, हवा नहीं चल रही तो गर्मी लगती है। लेकिन ये क्या है, बीच की स्थिति है, मतलब ना तो ज़्यादा गर्मी है ना ज़्यादा ठंड है, तो इस तरह से हवा बह रही है। और पूरा जो यहाँ जैसे पिछले श्लोक में हमने देखा कि ऐसे पक्षी हैं जिनके गर्दन लाल रंग की है, हाँ, और वो अपनी मधुर ध्वनि में बोल रहे हैं। जो यहाँ बताएं उनका कलर भौरों के गुंजार से मिल रहा था। और सरोवर है, सरोवर में हंस घूम रहे हैं, हंसों का समूह है। और उस सरोवर में कमल का पुष्प है, कमल के बहुत सारे पुष्प हैं। तो इस प्रकार से पूरा जो वातावरण है बहुत ही मनमोहक वातावरण है, पॉइंट ये है। तो यहाँ तात्पर्य प्रभुपाद वर्णन कर रहे हैं, जब भी इस भौतिक जगत में सुंदर वातावरण मिलता है तो विषयी जनों के मन में तुरंत ही काम वासना जागृत हो जाती है। तो ये जो काम वासना है ये पहले से ही है सबके मन में, लेकिन कुछ परिस्थितियाँ होती जिससे ये उत्तेजित हो जाती है। तो यहाँ इसलिए उन्होंने काम वासना जागृत हो जाती है। तो जागृत मतलब पहले सोई हुई थी है ना। तो मतलब जब तक काम वासना प्रकट नहीं हो रही है, अर्थात व्यक्ति जब तक अपनी कामुकता प्रकट नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या है, अभी से काम वासना जो है सो रही है अभी, ठीक है। और जैसे ही प्रकट होती है तो मतलब वो जागृत हो गई। तो इसलिए वो है काम वासना, ऐसा नहीं है कि नहीं है। जैसे हम देखते हैं एक बालक में, है ना, छोटा सा बालक है तो उसमें नहीं दिखेगी काम वासना, तो भी क्या है, जागृत अवस्था, वो सोती अवस्था में उसकी काम वासना। क्यों? क्योंकि अभी वातावरण नहीं मिला है जिसमें काम वासना जागृत हो सके, अर्थात उसका भी शरीर वैसा, जो उसको भी वैसा क्षेत्र नहीं मिला है। जैसे हम देखते हैं गीता में भगवान वर्णन करते हैं ना, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। तो क्षेत्र जो है वो क्या है, ये शरीर, और इस शरीर से हम जो चीज़ें कर सकते हैं, है ना, फील्ड ऑफ एक्टिविटीज़ बोलते हैं। तो अभी बालक का शरीर क्या है, उसका क्षेत्र अभी योग्य नहीं है, मतलब उस क्षेत्र में भी काम वासना जागृत हो नहीं सकती,
ठीक है। लेकिन जैसे ही शरीर थोड़ा बड़ा होता है तो क्या होता है, किसी को कोई चीज़ सिखाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ जो स्त्री पुरुष आकर्षण है स्वतः ही होने लगता है एक उम्र आने पे, हैं। तो एक लड़का जो है लड़की से आकर्षित होता है, लड़की लड़के से आकर्षित होती है, नेचुरल है। तो होता क्या है दरअसल, एक उम्र पे आने पे ये काम वासना जागृत हो जाती है, और जागृत हो गई, उसको भी सेंस हो गया इस चीज़ का। तो अभी बताया है, और उसे ध्यान रखना चाहिए कि और वो अनकंट्रोल्ड ना हो जाए। मतलब अभी समझ में आ गया कि जागृत अवस्था में आ गया है अभी तो अभी कंट्रोल में होना चाहिए, ठीक है। और अगर ध्यान नहीं रखा तो वो अनकंट्रोल्ड हो जाएगा। तो इसलिए वैदिक संस्कृति में स्त्री पुरुष संबंध जो है बहुत ही फॉर्मल, बहुत ही औपचारिक रखा गया है, और जितना दूर हो सके उतना दूरी सेपरेशन मेंटेन किया है। क्यों? क्योंकि अगर सेपरेशन नहीं होगा, अगर वो साथ में रहेंगे तो ये काम वासना कभी भी कंट्रोल नहीं हो सकती। एक है एक उम्र पे आगे जागृत हो गई है, और फिर वहाँ साथ में आगे तो और बहुत यही स्थिति हो जाएगी। यहाँ बताए विचलित, यहाँ वर्णन है नहीं, अप्सराओं के मनों को अधिकाधिक इंद्रिय भोग के लिए विचलित किए जा रही है। मन और विचलित हो जाता है अगर हमने उन चीज़ों का ध्यान नहीं रखा जिन चीज़ों से, मतलब उन चीज़ों से दूर रहें जिन चीज़ों से काम वासना जागृत हो सकती है। तो क्या क्या चीज़ें हैं वो, है ना। एक तो है स्त्री संग तो है ही, और फिर ये वातावरण, इस प्रकार का वातावरण जिसमें बहुत जो है सुगंधित वातावरण है, हैं, और बहुत सुंदर दृश्य है आसपास। तो ये बहुत डेंजरस है, खतरनाक है। जैसे हम देखते हैं रामायण में वर्णन आता है नहीं ऋष्याशृंग का। तो ऋष्याशृंग जो होता है उसको उसके पिताजी ने इस प्रकार से प्रशिक्षित किया होता है कि उसको कुछ सुगंधित फूल का पता नहीं होता, उसे कुछ स्वादिष्ट आहार का पता नहीं होता, और उसे पता नहीं होता कि स्त्री नाम की कोई चीज़ भी है ना, कुछ भी। क्योंकि उसके पिता ने ये ठान रखी होती है कि इसको बिल्कुल इसकी काम वासना जागृति नहीं होने देंगे, सुप्त अवस्था में रख रहेंगे तो ये जो है ये पहुंच जाएगा इसी जीवन में अखंड ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए इसी जीवन में जन्मते चक्र से निकल जाएगा ये। तो ये उसके पिताजी का प्लानिंग था। लेकिन अब एक प्रॉब्लम क्या हो गई, पिताजी ये भूल गए कि काम वासना का बीज तो है, जब तक वो बीज रहेगा तब तक जैसी अनुकूल परिस्थिति होगी वो कभी भी जागृत हो सकता है। और एग्जैक्टली वही हुआ जब रोमहर्षण महाराज ने जब वैश्याओं को भेजा, हाँ, तो वैश्याओं को देखकर ये ऋष्याशृंग आकर्षित हो गए। हालांकि उस समय क्योंकि उनको स्त्री का कंसेप्ट पता ही नहीं, तो उन्हें क्या लगा कि कोई बहुत सुंदर ऋषि मुनि हैं, क्योंकि वो सब यही सैफ्रॉन में आ गए थे वो जो वैश्या है वो सैफ्रॉन वस्त्र पहन के, है ना, भगवा वस्त्र पहन के वहाँ उनके सामने पहुँच गए। तो उन्हें लगा यार भगवा वस्त्र तो ऋषि मुनि ही पहनते हैं, है ना, तो ये भी कोई ऋषि मुनि होंगे, लेकिन बड़े सुंदर हैं और इनकी बड़ी, और वो सब परफ्यूम सब लगा के आए हैं। तो जैसे ही आए तो उसको सुगंध आ रही है और सुंदर जो है रूप है, सुगंध। और फिर जब उसने आवाज़ सुनी, अरे इतनी मधुर वाणी इनका तो बोलना ही संगीत जैसा लग रहा है हैं। ऋष्याशृंग को जो है ये अनुभव हुआ, तो तुरंत वो आकर्षित हो गया। और बताया उन्होंने जैसे ही वो गया वहाँ उनके राज्य में, और वहाँ जो राजा की जो बेटी थी उससे विवाह कर लिया तुरंत। शांता, है ना, शांता राजकुमारी थी, उनसे विवाह कर लिया। अब सोचो पिता ने कैसे ट्रेन किया था, और तुरंत जो है उस जैसे ही वो काम वासना जागृत हुई, किसी को कुछ सिखाना नहीं पड़ा वो तुरंत वो सब चीज़ समझ गए और विवाह के लिए रेडी भी हो गए। तो इसलिए बताया ऐसे वातावरण से
दूर रहना चाहिए अगर हमें काम वासना को कंट्रोल में रखना है तो, क्योंकि ये क्या है, ऐसे वातावरण में आते ही वो अनियंत्रित हो जाएगा, और एक बार अनियंत्रित हो गया तो फिर वो ब्रह्मचर्य बुक में लिखे ना महाराज, इट इज़ बेटर टू बी सेफ देन सॉरी, है ना। तो बाद में और हैवॉक क्रिएट हो जाएगा। अगर एक बार कोई अगर भक्त के जीवन में थोड़ा भी अगर ये असीमित इंद्रियों के कारण कुछ भी घटना घटी तो उससे उसके जीवन में तबाही मच जाएगी। हम देखते हैं कितने सारे भक्तों के जीवन में ऐसे, बस यही इसी प्रॉब्लम के कारण, क्योंकि वो इस चीज़ का ध्यान नहीं रखते कि क्या क्या चीज़ें हैं जिससे काम वासना जागृत हो जाती है। बताया जो कामदेव है, तो कामदेव के कितने बाण हैं? 5 बाण हैं। और कामदेव का स्थान किधर है? कहाँ खड़े रहता है कामदेव? कहाँ से खड़े होकर वो 5 बाण मारते हैं, शूट करते हैं? वो कितनी बार सुना होगा, कितनी बार पढ़ा भी होगा, लेकिन हैं मन में ब्रह्मचर्य बुक में लिखते हैं ना महाराज। हाँ, तो जोर से बोलो। कहाँ? आँखों से। यस, एक्चुअली पता है आँखों के बगल में जो विशेषकर मतलब इसमें ऐसा नहीं है कि स्त्रियों के लिए कुछ क्या कहा जा रहा है, मतलब फैक्ट बताया जा रहा है, ठीक है। तो जो सुंदर स्त्री है, जैसे यहाँ अप्सराओं का वर्णन है, तो जो नेत्र है, हाँ, नेत्र के बगल में साइड में ही कामदेव खड़े हैं, इनविजिबल होके। इसलिए कामदेव का एक और नाम है अनंग। अनंग मतलब इसके इनका अंग नहीं है। और कैसे वो नाम पड़ा? जब शिवजी ने भस्म कर दिया था, उससे पहले था अंग, लेकिन शिवजी ने जब भस्म कर दिया, क्योंकि कामदेव ने एक बार शिवजी को परेशान करने का प्रयास किया, लेकिन शिवजी ने बस अपनी तीसरी आँख खोली और कामदेव भस्म, तब से उनका नाम अनंग पड़ गया। तो इनविजिबल हो गए वो। अब इनविजिबल होकर वो तीर छोड़ते हैं। तो इसलिए जो सुंदर स्त्री हैं, तो उनके आँख के बगल में खड़े होकर कामदेव ये 5 बाण छोड़ते हैं। और बताया है इन 5 बाणों को इस ब्रह्मांड में, इस भौतिक जगत में कौन सहन कर सकता है, अर्थात विचलित हुए बिना रह सकता है? कोई है? नर नारायण ऋषि, बस यही बताया है ना। सिर्फ नर नारायण ऋषि हैं जो बस इसको सहन कर सकते हैं, मतलब उन पे प्रभाव नहीं पड़ेगा 5 बाणों का। बाकी जो भी जीव है, ब्रह्मा से लेके चींटी तक जितने भी हैं, वो सब इससे प्रभावित होंगे, पक्का है ना, उससे बच नहीं सकते। और अगर कोई सोच रहा है कि नहीं मेरे ऊपर तो प्रभाव नहीं होगा, तो इसका मतलब वो बहुत खतरे में है। तो हम देखते हैं नरनारायण ऋषि का नाम क्यों दिया है वहाँ पे, क्योंकि नरनारायण ऋषि जब तपस्या कर रहे थे तो इंद्र ऐसे ही व्याकुल हो गए, है ना। इंद्र सोचा ये कहीं मेरी पोजीशन ना ले ले, है ना, इतनी तपस्या क्यों कर रही है। तो इंद्र ने ऐसे ही अप्सराओं को और कामदेव को भेजा। अप्सराओं की पूरी टोली थी और कामदेव के साथ में, कामदेव उनके लीडर थे, पूरे अप्सराओं की टोली उन्होंने भेजी। तो जैसे ही वो वहाँ गए तो उनसे सबसे पहला कार्य क्या था? सबसे पहले उन्होंने यही किया, वातावरण बनाया वहाँ जिससे काम वासना जागृत हो। तो क्या किया, जाते ही अप्सराएं नृत्य करने लगी और गंधर्वों को भी लेके गए साथ में, गंधर्व गाने लगे और उसके साथ अप्सराएं भी गा रही हैं, नृत्य कर रहे हैं और वाद्य यंत्र बज रहा है, हाँ। और ये हवा है, बहती हुई वायु है सुगंध के साथ, तो ये पूरा वातावरण उन्होंने वहाँ पे क्रिएट किया। लेकिन बताए, और कामदेव ने 5 बाण भी छोड़े पूरे,
लेकिन नर नारायण ऋषि उनको कोई प्रभाव नहीं पड़ा। और फिर नर नारायण ऋषि ने कहा कि वो थोड़ा हंसे, हाँ, और कहा तुम लोगों को, कामदेव को विशेष को बोला, तुम्हें सुंदर स्त्रियाँ बहुत पसंद है नहीं, चलो लो। तो नर नारायण ऋषि ने अपनी जांघों से अनेक अप्सराओं को प्रकट किया, मतलब जो अप्सराएं आई थी उससे भी सुंदर अप्सराओं को उन्होंने प्रकट किया और उनको कहा इसमें से तुम्हें जो अच्छी लगे उसको तुम ले जाओ स्वर्ग। तो ये जब देखा कामदेव और उनकी पूरी टोली ने तो उनको शर्म आ गई। ये मतलब हम लोग सोचते कि हमारे पास ज़्यादा सौंदर्य और ऐश्वर्य है, तो नर नारायण ऋषि के पास तो ऑलरेडी है, पहले से ही है, वो अपनी जांघों से प्रकट कर रहे हैं, उससे सुंदर अप्सराएं। सो अमेजिंग है ना। वो लोग समझ नहीं पाए क्या है, बट ये तो समझ गए कि हाँ इनका ऐश्वर्य जो है हमसे अधिक है, हम तो कुछ भी नहीं इनके सामने। ये भाव उनको उनमें आ गया ये। तो इसलिए लेकिन क्योंकि नर नारायण ऋषि ने कहा कि ठीक है इनमें से चुन लो तुम कोई एक, तो वहाँ वर्णन आता है कि वो उर्वशी को चुनते हैं, क्योंकि उससे सबसे सुंदर उर्वशी होती है। तो उर्वशी को फिर वो लेके जाते हैं अपने साथ स्वर्गलोक में। तो स्वर्गलोक में फिर वो सबसे फेवरेट अप्सरा बन जाती है, क्योंकि वो नर नारायण ऋषि ने प्रकट किया होता है। तो उसका सौंदर्य सभी अप्सराओं से बढ़कर होता है। तो ये तो इसलिए बताया नर नारायण ऋषि इम्यून है इससे। इम्यूनिटी बोलते हैं ना, इम्यूनिटी क्या होता है? रोग प्रतिरोधक क्षमता। तो काम प्रतिरोधक क्षमता है वो सिर्फ नर नारायण ऋषि में है और किसी जीव में नहीं है। तो इसलिए बताया है इस तरह के मनमोहक वातावरण से इस भौतिक जगत में हम कहीं पर भी हों, क्योंकि यहाँ प्रभुपाद वर्णन कर रहे हैं कि यह प्रवृत्ति भौतिक ब्रह्मांड में न केवल इस लोक में वरन उच्चतर लोकों में भी पाई जाती है। तो सिर्फ इधर ही नहीं है ना, उच्चतर लोकों में भी ये प्रवृत्ति है। तो इसलिए इस ब्रह्मांड में हम कहीं पर भी हों तो हमें सतर्क रहना चाहिए। सिर्फ पृथ्वी की बात नहीं हो रही, कहीं पर भी हो आप तो आपको ये सतर्क रहना चाहिए कि इस तरह के वातावरण से बचना चाहिए। विशेषकर जो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर रहे हैं तो उनको तो बिल्कुल बचना चाहिए, नहीं तो क्या है बहुत खतरनाक स्थिति हो सकती है। क्योंकि बताया ऐसा वातावरण क्या है, तुरंत मन पर प्रभाव डालता है। हाँ बताया इस जगत में ऐसे वातावरण का मस्तिष्क पर जो प्रभाव पड़ता है तो ऐसा प्रभाव पड़ेगा कि आपको पता नहीं चलेगा कि क्या कर बैठेंगे। तो ये इसलिए इट्स नॉट मतलब मजाक नहीं है, रियली बहुत गंभीर चीज़ है। क्योंकि थोड़ा सा इंद्रियां अनकंट्रोल हुई और ऐसा हम कार्य कर बैठेंगे जो हमने सपनों में भी नहीं सोचा होगा। तो और होते ही रहते हैं आजकल कलयुग में, तो क्योंकि इन सब बातों का ध्यान नहीं रखते लोग, तो हम देखते हैं आए दिन ऐसी घटनाएं घटती रहती हैं। क्योंकि लोग इस चीज़ का ध्यान नहीं रखते। वहाँ की स्त्रियाँ इस अब बताए ये तो स्थिति है इस भौतिक जगत में, लेकिन अब एक बड़ी विचित्र बात यहाँ बताई गई है जो कि हमें बुद्धि से समझना बड़ा कठिन होगा हमारे लिए, और इवन ये थोड़ा देख भी पाना कि कैसे संभव है। हाँ तो क्या बताया कि जो वैकुंठ में जो वातावरण है वो इससे कई गुना अधिक मनमोहक है, कई गुना अधिक। और वहाँ की जो स्त्रियां हैं वो कई गुना अधिक सुंदर हैं इन अप्सराओं से। बताया सैकड़ों हजारों गुना अधिक सौंदर्य है जो वैकुंठ की स्त्रियां हैं उनका। और वहाँ का जो आध्यात्मिक वातावरण है वो ऐसा ही है, मतलब वहाँ पूरे वातावरण में सुगंध है और यही जो दिव्य बहती हुई हवा है वो है। पूरा वातावरण है वहाँ। इनफैक्ट
जैसे पता है कि स्त्रियों का सौंदर्य हजारों सैकड़ों गुना अधिक है, तो वैसे ही जो वहाँ सुगंध है वो भी हजारों सैकड़ों गुना अधिक है। मतलब जो प्लेजेंट वातावरण है, मन को प्रसन्न करने वाला जो वातावरण, मनमोहक वातावरण, वहाँ पर कई गुना अधिक है वैकुंठ में। मैं बताया ऐसे मनमोहक वातावरण के होते हुए भी वैकुंठ लोक के वासियों का मन भगवान के यशोगान में इतना निमग्न रहता है कि इस सुख के आगे वह काम सुख तुच्छ प्रतीत होता है। तो ये है, तो वहाँ इतना अधिक मनमोहक वातावरण होने पर भी उनका मन मोहित नहीं होता है। हाँ, वो किस में लगे रहते हैं? भगवान के यशोगान में। तो भगवान के यशोगान में उनको इतना रस मिल रहा है कि ये जो विषयी सुख है, काम सुख है, ये बहुत ही तुच्छ उन्हें प्रतीत होता है। तो इसकी तरफ वो आकर्षित ही नहीं होते, है ना। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा आकर्षण है ये। हाँ, स्त्री पुरुष आकर्षण जो है वो यहाँ बताया भौतिक जगत के समस्त आनंद की चरमावस्था है। लेकिन वैकुंठ में क्या है? वैकुंठ में चरमावस्था क्या है कि यशोगान में वो निमग्न है, उसमें उनको रस, इतना रस मिल रहा है। जैसे यहाँ बताया है, हाँ, परम दृष्टवा निवर्तते, अगर उच्च रस मिल रहा है तो तुच्छ रस को छोड़ देंगे। इनफैक्ट ये जो स्थिति है वैकुंठ पहुँचने से पहले यहाँ पर भी प्राप्त हो सकती है। अगर यहाँ पर भी हम अगर भगवान के यशोगान में निमग्न हैं तो जिसको भगवान के वचनों को श्रवण करने में, भगवान की लीलाओं का श्रवण करने में, भगवान के नाम का कीर्तन करने में, नाम लेने में, तो बेसिकली श्रवण कीर्तन में जिसकी रुचि है, हाँ, और वो रुचि जितनी विकसित हो रही, जितनी जागृत हो गई है, उतनी मात्रा में वो इस काम वासना से आकर्षित ही नहीं होगा। तो इसलिए वो यमुनाचार्य का उदाहरण दिया ना। यमुनाचार्य क्या बता रहे हैं? यदवदि मम चेत कृष्ण पदारविंदे नव नव धामने उद्यंतरंतुमासीत। हाँ, जब से मैं कृष्ण की सेवा में लगा हूँ तो क्या है? नव नव रस। तो हर दिन हर पल नए नए रस अनुभव कर रहा हूँ और उच्च रस अनुभव कर रहा हूँ। तदबत नारी संगमे स्मर्यमाने। और कभी कभी क्या है, अगर जो नारी संगम है अर्थात जो काम सुख है, ये अगर कभी स्मरण में आता है तो बताते हैं वहाँ पे क्यों स्मरण में आता है। यमुनाचार्य क्या थे? पहले राजा थे वो, है ना। तो राजा थे तो प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं एक जगह कि तो क्योंकि यमुनाचार्य राजा थे तो इसलिए राजा क्या है? राजा मतलब बहुत सारी रानियाँ। तो इसलिए राजा मतलब एक रानी नहीं, बहुत सारी रानियाँ, ठीक है। बहुत सारी रानियाँ, बहुत सारी दासियाँ, और उन सबके साथ जो है वो संग करते हैं। ऑफ कोर्स संतान उत्पन्न करते हैं, संतानों को अलग अलग, जैसे जो रानी से जो संतान उत्पन्न होते हैं उनको राजकुमार का दर्जा मिलता है, दासियों से संतान उत्पन्न होते हैं उनको राजकुमार का दर्जा नहीं मिलता, लेकिन मेंटेनेंस मिलता है पूरा। तो लाइक दैट उस तरह से व्यवस्था होती थी। तो प्रभुपाद बताते हैं, तो इसलिए यमुनाचार्य अपने जब वो राजा थे तो बहुत स्त्री संगम, नारी संगम किए। तो वो सारा है संस्कार, क्योंकि एक बार आपने जो चीज़ करी वो मन में संस्कार बन जाता है तुरंत, और वो इतनी आसानी से नहीं जाता, वो एटलीस्ट एक जीवन में तो रहता ही है। इनफैक्ट हम देखेंगे हमारे तो कई जीवनों के संस्कार भरे पड़े हैं, और वो कभी कभी स्वप्न में या कभी कभी ऐसे उठते बैठते चलते आ जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा ये कहाँ से आ रहा है ये विचार है। इस जीवन में तो मैंने कुछ ऐसा कुछ किया ही नहीं, और ये एकदम से। तो ऐसे ही है मन सब चीज़ का रिकॉर्ड करता है, हर चीज़ जो हम सोचते हैं, जो करते हैं, हर चीज़ वहाँ पे रिकॉर्ड हो रही है। तो इसलिए स्वाभाविक है कि अब यमुनाचार्य जो हैं वो पहले राजा थे, और अभी ठीक है, अभी वो पूरा शुद्ध भक्ति में लगे हुए हैं। लेकिन वो क्या कह रहे हैं कि जब भी नारी संगम स्मर्यमान है, जब भी स्मरण आता है पहले पूर्व जीवन का, ठीक है, तो क्या दुष्टिवनम थूकने का मन करता है।
हाँ, मुख विकार भवति, तो मुख विकार होता है और उस पर थूकने का मन करता है। तो ये जो स्टेज है ना, ये स्टेज हम देख सकते हैं यहाँ पर भी प्राप्त हो सकती है। मतलब वैकुंठ जाने से पहले आप इस भौतिक जगत में भी इस स्टेज, इस स्तर को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन बताइए ये स्तर भी बहुत उच्च स्तर है कि क्योंकि हम देखेंगे साधारणतः जो बद्ध जीव है तो वो हमेशा इसी सुख के बारे में सोचता रहता है। तो महाराज जी लिखते हैं, एक पॉइंट लिखते हैं वहाँ पे कि द थॉट ऑफ सेक्स इज़ नेवर अवे फ्रॉम द कंडीशन सोल्स माइंड। जो बद्ध जीव है उसके मन से कभी भी मतलब ज़्यादा मतलब पास ही है नहीं, पास ही खड़ा है ये विचार नारी संगम का, स्त्री संग का जो विचार है वो बिल्कुल पास में ही खड़ा हुआ है, मतलब दूर नहीं है। वो कभी सोचे कि हाँ मुक्त हो गया इससे, नहीं। बद्ध अवस्था में तो मतलब अभी जो हमारी जो अवस्था है इसमें तो रियली उससे मतलब इस स्टेज पे भी आ पाना कि उस पर उसको थूकने का मन करे तो बहुत एडवांस स्टेज है। हाँ, यूजुअली वो चीज़ नहीं है। हम देखते हैं लोग जो हैं, अगर जैसे हम इसके बारे में, काम सुख के बारे में अगर खुले में चर्चा करेंगे तो कुछ लोग विचलित हो जाते हैं कि अरे ऐसा क्यों बोल रहे हैं, खुले में क्यों बोल रहे हैं, है ना, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। हाँ, और फिर लेकिन मन ही मन क्या चल रहा है मन ही मन उसी को भोगने का विचार चल रहा है। मन में तो वही चल रहा है कि कब मैं वो सुख भोगूंगा। लेकिन अगर कोई अगर खुलम खुला अगर बोल दे हाँ तो उसको पसंद नहीं आता। तो भागवतम में तो पूरा जो है ये एजुकेशन दिया है, रियल जो सेक्स एजुकेशन वो भागवतम में बता रहे हैं। हाँ, लेकिन किस लिए? इससे अनासक्त होने के लिए, ये इस स्तर पे आने के लिए कि इसका विचार आते भी थूकने का मन करे। ठीक है, वो से आ जाए, इसलिए इतना बताया है इसके विषय में कि काम सुख जो है वो तुच्छ है। क्योंकि हम लोग अभी इस अवस्था में नहीं है कि हमें अभी श्रवण और कीर्तन में बहुत रुचि है इतनी रुचि है कि हाँ कि जो है काम सुख पे थूकने का मन करता है। इनफैक्ट हम लोग की स्थिति पता है क्या है? हम लोग स्थिति एग्जैक्टली ये है कि हम लोग कीर्तन भी करेंगे तो ये सोच के कि जो अपोजिट सेक्स है वो अट्रैक्ट हो जाए, है ना। तो हम देखते हैं कुछ कीर्तनिया ही होते हैं, है ना, वो लोग इस प्रकार से गाएंगे। महाराज लिखते हैं ना, सेक्सुअल ओवरटोन है, जिस तरह से मतलब स्त्रियों को बहुत आकर्षित करेगा। स्त्रियाँ यूजुअली यहाँ हम देखते हैं अप्सराएं और गंधर्व हमारे साथ में ही घूमते हैं। आप देखो गंधर्व जो हैं, तो गंधर्व कौन है? गंधर्व बहुत एक्सपर्ट हैं म्यूज़िक में, हैं। और कौन सा म्यूज़िक? ये वाला रॉक म्यूज़िक नहीं, वो ये शास्त्रीय संगीत में ही जो वीणा, मृदंग और ये जो है ना, ये सारे जो वाद्य यंत्र हैं इसको बजाने में बहुत एक्सपर्ट हैं। और गाने में सुर ताल लय, इसमें उनका कोई मुकाबला नहीं है। वो लोग गंधर्व हैं। तो गंधर्व और जो अप्सराएं हैं वो साथ में थे। गंधर्व गाते हैं, अप्सराएं नाचते हैं और पूरा जो है वातावरण ऐसा बनता है कि जो भी दिखेगा तो मनमोहक। अब एग्जैक्टली वही वातावरण कीर्तन में भी लोग क्रिएट कर सकते हैं। ये हम लोगों की स्थिति है। अब देख लो भी कहीं बहुत सारी जगहों पे आप जाओगे तो वहाँ कीर्तन चल रहा है और स्त्रियाँ नृत्य कर रही हैं, है ना, पुरुष भी नृत्य कर रहे हैं और वाद्य यंत्र बोंगो बज रहा है बोंगो बज रहा है, कहीं तो गिटार ही बज रहा है हैं। आजकल मॉडर्न तरीके आ गए कीर्तन के। तो ये जो मॉडर्न कीर्तन है ये पूरा एक्चुअली ये ऐसा वातावरण क्रिएट करने वाली स्थिति है। उसमें बोले कि हम उसमें लोग अट्रैक्ट होंगे। कैसे लोग अट्रैक्ट होंगे? ये इस प्रकार के लोग अट्रैक्ट होंगे ऐसे कीर्तन से, काम वासना को भोगने के लिए। वो देखें बढ़िया है जो है। तो ये हम लोगों की स्थिति है
कि हम जो भगवान से संबंधित चीज़ें हैं उसको भी हम यूज़ कर लेंगे काम सुख को भोगने के लिए। तो आप देख रहे हो, मतलब वो स्थिति नहीं है कि अभी हमें एक्चुअली में श्रवण कीर्तन में रुचि, भगवान के नाम में रुचि है। रुचि तो हमारी उसी जगह है, तो और भगवान की सेवा है या कीर्तन है, जो भी चीज़ है उसको हम यूज़ कर रहे हैं इसको भोगने के लिए। हाँ, तो बिल्कुल उल्टी स्थिति है अभी हमारी। तो इसलिए बताया, इस स्थिति में तो हमें और सतर्क रहना चाहिए। तो इसलिए जो कीर्तन करने वाले हैं उन्हें बहुत ध्यान देना चाहिए इस चीज़ का कि वो किसको प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे हैं, भगवान को या बगल में जो समूह खड़ा है उसको हैं। तो इसलिए और जो मृदंग बजा रहे हैं उन्हें भी बड़ा ध्यान देना चाहिए कि वो किसको प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसलिए बहुत डेंजरस है। इनफैक्ट पता है, ये अगर थोड़ा सा भी उन्नत होंगे तो इवन ये विचार भी अच्छा नहीं लगेगा कि मैं गाऊं और जो मृदंग बजाऊं, तो ये तो भगवान की प्रसन्नता के लिए होना चाहिए। लेकिन क्योंकि वो इतना भरा पड़ा है तो आ ही जाता है वो। आप देख लो, जितने भी हमारे बड़े बड़े प्रोग्राम्स होते हैं जहाँ पे इकट्ठे होते हैं लोग, सो कॉल्ड सत्संग होता है, लेकिन वहाँ पर क्या है, इसी प्रकार से मनोरंजन होता है। सो कॉल्ड भजन कीर्तन है, वो सब क्या है, ये मनोरंजन नहीं है एग्जैक्टली। और आजकल तो हद हो गई है, इवन हमारे भक्त भी ऐसे ऐसे गीत गाते हैं, है ना, जो किसी वैष्णव आचार्य किसने लिखा कोई पता नहीं। जैसे वो एक गीत है ना, कौन सा है, हाँ, कृष्ण जिनका नाम है गोकुल जिनका धाम है। और वो किसने लिखा है, कौन से वैष्णव आचार्य का, कोई पता नहीं है, पता नहीं कहाँ से ऐड हो गया। ऐसे करके कई ऐसे गीत हैं जो ऐसे ही अप्रामाणिक स्रोतों से हैं, ऐड हो गए हैं, और अभी हमारे भक्त लोग भी गा रहे हैं मजे में, और उसको स्पेशली उसको ऐसे गाएंगे जैसे बहुत अट्रैक्टिव लगे भौतिक रूप से। मतलब उस जो गाने का जो भौतिक तरीका है, मतलब वही जो मटेरियल स्किल है, वो गंधर्वों वाली जो स्किल है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गई है अभी। हाँ, तो इट इज़ नॉट गुड। इसलिए आप देखिए, इसलिए महाराज बहुत इसमें स्ट्रिक्ट हैं। इसलिए पता है, ज़्यादा ट्यून बदलना भी अच्छा नहीं है, यही कारण है ना। कीर्तन कर रहे हो तो कुछ बेसिक अपनी 2-3 ट्यून है उसमें करो। ज़्यादा ट्यून अगर चेंज कर रहे हैं ना, दैट मीन्स देयर इज सम गड़बड़ है, हैं, क्योंकि सूक्ष्म होता है, ये बहुत सूक्ष्म होता है। तो कुछ हमारी जो बेसिक ट्यून है, जो स्टैंडर्ड ट्यून है, उसमें गाएं और नाम पे ध्यान दें, भगवान के नाम पे जो हम गा रहे हैं या जो हम जप कर रहे हैं, क्योंकि नाम में रुचि होनी चाहिए। कृष्ण नाम में रुचि होनी चाहिए, ना कि उसको किस तरह से बोल रहे हैं, किस तरह से गा रहे हैं, वो एक्सटर्नल है ना। इंटरनल क्या है, जो नाम है रुचि। हाँ, तो जब नाम में रुचि होगी तो फिर ये काम सुख तुच्छ लगेगा, नहीं तो कोई चांस नहीं रियली। अगर नाम में, भगवान के श्रवण में अगर हमने रुचि विकसित नहीं करी, तो चाहे से हो सकता है आपने 10 साल बिता दिए, 20 साल बिता दिए ब्रह्मचर्य आश्रम में, है ना, और हो सकता है सैफरॉन में, लेकिन अगर आपने ये रुचि डेवलप नहीं करी तो ये कभी ना किसी पॉइंट पे काम सुख जो है वो आकर्षित लगने लगेगी। ऑलरेडी हमारे लिए आकर्षक है, और अगर कृष्ण के प्रति आकर्षण हमने विकसित नहीं किया, जो कि सिर्फ और सिर्फ श्रवण कीर्तन से ही हो सकता है और कोई तरीका नहीं है। एक तात्पर्य प्रभुपाद लिखते हैं ये चीज़, जो कपिल मुनि का संवाद आता है ना, ये 3rd कैंटो में कपिल मुनि देवहूति संवाद, वहाँ पर एक तात्पर्य प्रभुपाद ये चीज़ लिखते हैं कि ये जो
भगवान के प्रति जो प्रेम है वो कैसे विकसित होगा? जब व्यक्ति बहुत समय तक श्रवण करता रहेगा अच्छे से, सही तरीके से, और सही स्रोत से बहुत समय तक जो श्रवण करेगा, तो धीरे धीरे ये रुचि विकसित होगी। और जिसकी नहीं हुई है तो वो बहुत खतरे में है, क्योंकि ये काम सुख हमेशा मंडरा रहा है, बगल में यही है विचार। हाँ, तो इसलिए बताया, हम प्रचार तो कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हमें ये नहीं भूलना है कि हमें खुद को भी डेवलप करना है, खुद को भी विकसित करना है। उन्हें यूजुअली होता क्या है, लोग प्रचार, कि हाँ बहुत प्रचार करना है, प्रचार में, मैनेजमेंट में सब इतना लग जाते हैं कि खुद की साधना पूरी डाउन है ना। 16 माला का कोई ठिकाना नहीं और कीर्तन का कोई ठिकाना नहीं है। और फिर क्या होता है, फिर एक पॉइंट आता है जब पता चलता है कि प्रभु जी गायब। प्रभु जी कहाँ गए? प्रभु जी फॉल डाउन हो गया। तो फॉल डाउन कैसे हो गया? तो यूजुअली फॉल डाउन ऐसे ही होता है जो उच्च रस अभी तक विकसित नहीं किए, है ना। तो हमारा ठीक है, भक्तों के संग में, भक्तों के संग के प्रभाव से और थोड़ा साधना से थोड़ी गाड़ी चलती रहती है, इससे हम थोड़ा बचे हुए हैं। लेकिन कब तक बचोगे? माया देवी ऐसे ही कही है ना, तुम कब तक बचोगे मेरे चंगुल से? माया और ये टेस्ट करती रहेगी, तुमने कृष्ण के प्रति आकर्षण विकसित किया नहीं, क्या तभी वो रिलीज़ करेगी, नहीं तो रिलीज़ नहीं करने वाली। तो जब तक वो, तो वही टेस्ट करती रहेगी कि आपने ये जो श्रवण कीर्तन है इसमें कितनी रुचि विकसित करी है, और इसके बेसिस पे ही आप भौतिक जगत से निकल पाएंगे। तो इसलिए अपनी साधना को और जो सेवा है, सेवा साधना पूरे बैलेंस तरीके से चलनी चाहिए, और हमें ये जो उच्च रस है उसको विकसित करने का पूरा, उसको हम टेस्ट करें उस उच्च रस को, भक्ति रस को, वो पूरा हमारा प्रयास होना चाहिए। ऑफ कोर्स सिर्फ हमारे प्रयास से नहीं मिल सकता, इसलिए हमें प्रार्थना भी करनी चाहिए। तो प्रार्थना हमेशा होनी चाहिए। सिर्फ प्रयास चलता रहेगा तो वो भी पर्याप्त नहीं है, प्रार्थना होनी चाहिए। और वैष्णव की कृपा है, विशेषकर गुरु की कृपा से जो शिष्य है वो इस स्तर पे पहुंच सकता है कि जो यमुनाचार्य बता रहे हैं कि भगवान की सेवा में इतना रस है कि ये जो काम सुख का रस है वो बहुत तुच्छ अनुभव हो रहा है। और अगर ये इस स्टेज पे आ गए तभी आप योग्य होंगे वैकुंठ जाने के लिए, क्योंकि पता है वैकुंठ में तो ऐसा वातावरण है, कई गुना अधिक मनमोहक वातावरण है। तो अगर इस स्टेज तक नहीं आए हम तो वहाँ रह नहीं पाओगे आप, क्योंकि वहाँ बताए, वहाँ तो स्त्रियाँ जो हैं कई गुना अधिक सुंदर हैं, कई गुना अधिक मनमोहक वातावरण है वहाँ। तो अगर हमारी जो अभी वर्तमान अवस्था है, इस अवस्था में मान लो वैकुंठ पहुँच गए तो क्या होगा हमारा? हम नहीं रह पाएंगे, हम योग्य नहीं है। इसलिए बताया ना, इसलिए भगवान ने ये पूरा सिस्टम बनाया है कि तुम पहले शुद्ध हो पूरी तरह से, और विशेषकर जो ये काम वासना है, काम इच्छा, काम सुख के प्रति आकर्षण है, इससे मुक्त हो, इससे आकर्षित, जब ये चीज़ आएगी इससे आकर्षित नहीं हो तब मैं तुम्हें ले लूँगा वैकुंठ में। ये भगवान कह रहे, भगवान की शर्त है ये। हाँ, और जब तक इस काम सुख से आकर्षित हो तब तक तुम नहीं आ सकते, तब तक तुम 84 लाख योनियों में अलग अलग प्रकार से काम सुख भोगते रहो। डिफरेंट वैरायटी कैसे, कभी सुअर के शरीर में, कभी कुत्ते के शरीर में, कभी कीड़े के शरीर में, कभी पक्षी के शरीर में, कभी ये देवताओं के शरीर में, ऐसे अलग अलग शरीरों में तुम्हें काम सुख भोगते रहो 84 लाख योनियों में, जब तक इसके प्रति आकर्षण हो। और जब इस आकर्षण से मुक्त हो जाओगे तो फिर मैं तुम्हें लूँगा। और भगवान, चलो अब कोई बोलेगा नहीं तो मुक्त तो नहीं हो सकते एकदम से, तो भगवान क्या कह रहे हैं, एटलीस्ट मुक्त होने की इच्छा करो। अगर सिंसियरली वो इच्छा भी है तो भगवान फिर मदद करेंगे, है ना। भगवान अपने भक्तों को भेजेंगे, साधु संग मिलेगा, ज्ञान मिलेगा,
कि कैसे इससे बचना है, हैं? और इस तरह से पूरे अभ्यास करते करते फिर इससे निकल सकते हैं। हरे कृष्णा। किसी को कोई अगर प्रश्न जिज्ञासा? सब क्लियर है? हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय।